अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। ठीक है, आज हम 9th क्लास का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रियल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ना ऐसा करते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। डेफिनेशन क्या है जी? द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल्स एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, यानी कि वो क्या कह रहा है कि हमने यूनियन ले लेना है रैशनल का और इरेशनल का। ठीक है, अभी आगे जाके हम देखेंगे कि रैशनल इरेशनल किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये यूनियन है रैशनल और इरेशनल का। ठीक है, दैट इज क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यू को हम डिनोट करते हैं रैशनल नंबर से और क्यू कॉम्प्लीमेंट होता है इरेशनल नंबर। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये ऐसा सेट आ जाएगा जो इन दोनों का यूनियन होगा। और यूनियन का मतलब क्या होता है कि हम दोनों सेट्स को कंबाइन कर देते हैं, यानी कि सारे एलिमेंट्स क्यू के भी आ जाएंगे और क्यू कॉम्प्लीमेंट के भी आ जाएंगे, रैशनल के भी आ जाएंगे और इरेशनल के आ जाएंगे। ठीक है, तो वो ऐसा सेट को क्या क्या कहते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, इन शॉर्ट आपने याद क्या रखना है कि ये ऐसा सेट होता है जिसके अंदर दुनिया के तमाम नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो वो कौन से सेट होता है? रियल नंबर, सिवाय कॉम्प्लेक्स नंबर के। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो रैशनल और इरेशनल का यूनियन होता है। ठीक है, तो आपको मैं एक लाइन से बताऊंगा, वो जरा बेहतर रहेगा। ठीक है, मैं सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, इसके ऊपर कुछ ना मैं नंबर्स लिखने लगा हूं। दरमियान में 0, राइट साइड पे पॉजिटिव काउंटिंग। ठीक है, और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव काउंटिंग। ठीक है, ये कुछ नंबर्स मैंने लिखे हैं और ये फर्दर क्या कहते हैं, राइट साइड पे चलते जा रहे हैं और ये लेफ्ट साइड पे चलते जा रहे हैं, नेगेटिव होते जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जो आपको सेट नंबर्स नजर आ रहे हैं ना इस लाइन के ऊपर, ठीक है, ये नंबर बेसिकली इंटीजर्स हैं। क्या हैं? इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब इन दो नंबर्स के दरमियान आपको गैप भी नजर आ रहा है। ठीक है, ये देखें, दो नंबर्स के दरमियान अच्छा खासा गैप है। ठीक है, अब ऐसा है कि इन दो नंबर्स के दरमियान भी कुछ नंबर होंगे, उन नंबर को भी शामिल कर लिया जाएगा और सेट ऑफ इंटीजर्स को भी शामिल कर लिया जाएगा। तो सारे नंबर एक कंटिन्यूअस एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, इस लाइन को हम कहते हैं बेसिकली रियल लाइन। क्या कहते हैं? रियल लाइन, यानी कि जो ये तमाम नंबर्स का जो सेट हो जाएगा ये रियल लाइन बनाएगा और इसके ऊपर जितने भी नंबर आ रहे होंगे ना उसे हम कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। यानी कि इसका मतलब ये है कि इस लाइन के ऊपर कोई भी नंबर होगा तो वो मिसिंग नहीं होगा। ठीक है, अब नंबर्स की हमारे पास ना टोटल 4 टाइप्स हैं। ठीक है ना, इसके अंदर टोटली लाइन के ऊपर 4 टाइप्स के नंबर हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी टाइप जो है ना वो पता क्या है, जो आपको इस लाइन के ऊपर नजर आ रहे हैं। ठीक है, वो है सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो पहली टाइप मैं लिख देता हूं यहां पर, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ये पहली टाइप है जो आपको लाइन के ऊपर नजर आ रही है, इसे कहते हैं हम सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद दूसरी टाइप होती है, ये ऐसे नंबर होते हैं जिन दो इंटीजर्स को मैं डिवाइड करूं ना आपस में, दो इंटीजर, कोई भी दो इंटीजर्स होते हैं, उन दोनों को आपस में डिवाइड करें तो आंसर जो आएगा ना वो ऐसा डेसिमल होगा नंबर जो टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग यहां लिख देते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, ये दूसरी टाइप हो गई। ठीक है, यानी कि उनको मैं इसकी ना फॉर्म भी लिख देता हूं आगे। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर के बारे में तो पता गया, कंप्लीट नंबर है। ठीक है, -2 -1 0 1 ये कंप्लीट एक नंबर है, तो ये सेट ऑफ इंटीजर में आ जाएगा। ठीक है, चले मैं लिख देता हूं यहां पर 1 2 100। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, ETC कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी टाइप में क्या है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका मतलब ये है कि डेसिमल वो डेसिमल यानी कि नंबर्स होंगे जिनका डेसिमल पार्ट जो है ना वो लिमिटेड होगा। जैसे कि मैं कहता हूं जी 0.25, यानी कि पॉइंट के बाद चंद एक वैल्यूज हैं। ठीक है, एक और लिख लेते हैं 0.25।
375, यानी यहाँ मैंने 2 लिख दिए हैं, यहाँ मैंने 3 लिख दिए हैं। तो यानी कि जरूरी नहीं है कि 2 3 ही हो, बस कुछ टाइम के बाद ना ये यानी कि कुछ देर बाद ये ना स्टॉप हो जाए, ठीक है। तो ऐसे नंबर भी इसमें शामिल है, तो टर्मिनेटिंग वाली फॉर्म है, ठीक है। तीसरी टाइप इसकी ये होगी, तीसरी टाइप नॉन टर्मिनेटिंग नेटिंग रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब क्या है, यानी कि इनका जो डेसिमल पार्ट होगा ना नंबर का, यानी पॉइंट के बाद वो चलता जाएगा। रिकरिंग का मतलब है कि वो रिपीटेड होगा। तो एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूं आपको, 0.6666 रुकेगा नहीं, चलता जाएगा। या फिर 0.25 25 25 और ये चलता जाएगा। तो ऐसे नंबर कौन से होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ठीक है ना। चौथी टाइप इनकी कौन सी है, चौथी टाइप इनकी है नॉन टर्मिनेटिंग, और बस नॉन टर्मिनेटिंग कह लें, रिकरिंग नहीं होगा, ठीक है। ओनली नॉन टर्मिनेटिंग नेटिंग, यानी कि इसमें वो नंबर होंगे जिनका डेसिमल पार्ट चलता जाएगा, लेकिन रैंडमली नंबर इसमें आएंगे। जैसे कि मैं क्या लिखता हूं जी, 0.3561193676201, यानी कि किसी भी नंबर के बारे में हमारी श्योरिटी नहीं है। मैं यानी कि 1 आ रहा ना, 1 के बाद मैं बता नहीं सकता कि कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो ये रैंडम नंबर आ रहे हैं इसके बाद और ये चलते जा रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अब ये सारे नंबर्स को मैं मिला दूंगा ना, इसको 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 और इसको, ये तीनों चारों जो मैंने टाइप सीखी हैं, इन सबको आपस में मिला दूंगा ना, ये सारे नंबर ना इस लाइन के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन सबको, इनका सबका यूनियन क्या होगा, वो होता है सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक हो गया। अब ये जो सारी टाइप्स लिखने का मकसद क्या है कि इसी में हम देख लेंगे कि हमारे रैशनल कौन से होते हैं और इरेशनल कौन होता है। अब यहां से देखना ना ज्यादा इजी है, मैं यहीं से बताऊंगा आपको कि कौन से रैशनल हैं और कौन से इरेशनल हैं, ठीक है। अब देखते जाएं, सेट ऑफ इंटीजर जो होगा पहली टाइप, ये रैशनल होती है, ठीक है। यहां पे मैं साथ साथ लिखता जाऊंगा, रैशनल, ठीक है। टर्मिनेटिंग जो होंगे, जो पॉइंट के बाद चंद एक वैल्यूज होंगी, ठीक है, जो चलती नहीं जाएंगी और कुछ देर बाद रुक जाएंगी, तो ये भी रैशनल होते हैं, ये भी रैशनल होते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, जो चलते जाएंगे लेकिन रिपीटेड होंगे, तो ये भी कौन से नंबर होंगे, रैशनल होंगे, ठीक हो गया। और लास्ट हमारी जो टाइप है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, ये वाहिद नंबर होता है जो कि इरेशनल होता है, ठीक है। तो ये होगा इरेशनल नंबर, ठीक हो गया। तो ये जो है ना, क्या कहते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की पहचान है, ठीक है। अब आपके ज़हन में अब जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है ना, वो इसी से रिलेटेड है। वो कह रहा है जी बताएं कि इसमें रैशनल और इरेशनल नंबर बताएं। तो आपने क्या करना है, ये 4 कंडीशनें याद कर लेनी है, ठीक है, कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। 4 टाइप्स हैं, इसके अलावा 5वीं कोई टाइप नहीं है, ठीक है। ये 4 टाइप्स आप याद रख लें, ठीक है। कंप्लीट नंबर क्या होगा, रैशनल। टर्मिनेटिंग क्या होगा, रैशनल। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कौन सा होगा, रैशनल। और लास्ट टाइप है जो बेतरतीब चलता जाएगा, रैंडमली चलता जाएगा, लेकिन नंबर जो है ना वो रुकते नहीं जाएंगे, यानी चलते जाएंगे, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग हमारा डेसिमल पार्ट होगा, तो वो इरेशनल होंगे, ठीक हो गया। तो ये है जो आपकी बुक में रैशनल और इरेशनल की डेफिनेशन पढ़ाता है ना, वो बेसिकली कहता है ऐसे नंबर जिनको हम पी ओवर क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। और जिनको नहीं लिख सकते पी ओवर क्यू के फॉर्म में, तो वो कौन से होते हैं, इरेशनल होते हैं, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। जब दो नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे ना, तो वो डिवाइड हो जाएगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। जो नहीं होते ना डिवाइड, वो ये वाली टाइप है, जो नहीं होते डिवाइड, ये देखें, एक ये वाली टाइप है और एक ये वाली टाइप है,
जो डिवाइड नहीं होती। डिवाइड नहीं होती इसका मतलब क्या है कि एक नंबर ऊपर है p और एक नंबर है नीचे q, p और q को आपस में डिवाइड करना है। अब डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, जैसे कि फर्ज करें ये देखें 6 डिवाइडेड बाय 3, ठीक हो गया। 6 को मैं 3 पर डिवाइड कर रहा हूं तो 3 2 जार 6, तो देख रहे हैं पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 और 3 को मैंने आपस में ऐसे डिवाइड किया ना, ये दो नंबर दो इंटीजर्स हैं, इनको मैंने दोनों को डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 2। ये डिवाइड हो गया तो इसका मतलब है 6/2 ऐसी p ओवर q की फॉर्म है जो कि रैशनल नंबर है, ठीक है। अब देखें ये दो टाइप हैं जो डिवाइड नहीं हो रहे, ठीक है। डिवाइड नहीं हो रहे इसका मतलब क्या है कि ये चलते जा रहे हैं, डिवाइड डिवीजन हमारी ना इसमें कंप्लीट हो रही है और ना इसमें कंप्लीट हो रही है। लेकिन जो रिकरिंग नंबर होते हैं ना, जिसमें डिवीजन चलती जाती है रुकती नहीं है, लेकिन रिकरिंग होते हैं, ये रैशनल होते हैं, ये इरेशनल नहीं होते। लेकिन जो चलते जाएंगे डिवीजन नहीं रुक रही, ठीक है, वो इरेशनल होंगे, ठीक है। बस आपने इतना याद रखना है, जो रिकरिंग वाली टाइप है ना वो हमेशा रैशनल होती है, जो नॉन रिकरिंग है वो इरेशनल होती है, ठीक है। अब आपने सिर्फ क्या करना है, आपने कंफ्यूज नहीं होना पी और क्यू की फॉर्म से, आपने जस्ट ये 4 कंडीशन याद रखनी है। पहली कंडीशन सेट ऑफ इंटीजर, दूसरी कंडीशन टर्मिनेटिंग, तीसरी कंडीशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और लास्ट कंडीशन है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन आपने याद रखेंगे तो क्वेश्चन हमारे जो है ना वो पहली एक्सरसाइज के हैं बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है जी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है। वो कहता है जी आइडेंटिफाई रैशनल और इरेशनल नंबर, यानी कि हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कुछ हमें नंबर दिए हुए हैं, वो कह रहा है जी फाइंड आउट करो उसके अंदर से रैशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है। तो मैंने 4 कंडीशन आपको जो लिख के दी थी साइड पे, वो मैंने आपकी आसानी के लिए सामने लिख दी है, ठीक है ना। रैशनल कौन से होते हैं, ठीक है, और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप इसमें से रैशनल है और एक टाइप ही है जो इरेशनल है, ठीक है। एक बार और रीड कर लेते हैं उसके बाद फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मैंने कहा था ऐसे तमाम नंबर जो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। ऐसे तमाम नंबर जिनका डेसिमल पार्ट टर्मिनेटिंग होता है यानी कि लिमिटेड होता है, ठीक है, तो वो भी कौन से होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। नंबर 3 है ऐसे नंबर होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे यानी कि चलते जाएंगे लेकिन रिपीटेड होंगे, रिकरिंग होंगे, ठीक है, तो वो भी कौन से होंगे, रैशनल नंबर होंगे। लास्ट टाइप है जिसके अंदर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे लेकिन रिकरिंग नहीं होंगे यानी कि बेतरतीब चलते जाएंगे नंबर, तो ऐसे नंबर क्या होंगे, इरेशनल होंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हर क्वेश्चन को मैंने जो है ना वो यहाँ पर सामने डिटेल लिख दी हुई है, इसके मुताबिक हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन से रैशनल है और इरेशनल है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है 2.353535, अब देखें इसका जो डेसिमल पार्ट है वो रिपीटेड है, तो रिपीटेड की कंडीशन कौन सी थी, रैशनल, मैंने इसके आगे लिख दिया रैशनल नंबर, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, अब ये लिखा हुआ 0.6 के ऊपर छोटी सी डैश लगाई हुई है उन्होंने, बार, ठीक है। इस बार का मतलब ये होता है कि ये नंबर जितने के ऊपर बार होगी ना वही नंबर रिपीटेड है, तो इसका मतलब है 6 रिपीटेड चलता जा रहा है, तो ऐसे नंबर जो रिपीटेड होंगे वो कौन से होते हैं, रैशनल होते हैं, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है 2.236067, अब देखें इसका डेसिमल पार्ट चलता जा रहा है लेकिन जी ये मेरे से ना मिस्टेक छोटी सी हुई थी, ये मैंने ना डॉट लगाना ना भूल गया था, ठीक है। तो ये देखें ये चलता जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखें ये नॉन रिपीटेड नहीं, यानी कि कोई भी नंबर एक जैसा नहीं है, यानी कि सारे नंबर डिफरेंट हैं और चलते जा रहे हैं, तो ये ऐसे नंबर कौन से होते हैं, ये लास्ट वाले टाइप, ठीक है, वो इरेशनल होते हैं, तो मैंने आगे इरेशनल लिख दिया। उसके बाद है √7, ठीक है ना। √7 को आपने कैलकुलेटर पर सोल्व कर लेना है और आपने देखना है जो इसका आंसर आया वो क्या है। अब देखें जो आंसर आया उसका डेसिमल पार्ट नॉन रिपीटेड है, चलता जा रहा है, तो इस वजह से क्या है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, उसके अंदर ओनली ई दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर की मदद से ई की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। अल्फा दबा के और आपके कैलकुलेटर पर टॉप पे होगा अल्फा का बटन, ठीक है, अल्फा प्रेस करेंगे उसके बाद एक नंबर ऐसा बटन होगा उसके ऊपर ई लिखा होगा, तो आप वो ई दबाएंगे तो आपके पास एग्जैक्टली ये वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये नंबर आप देख लें, अब देखें ये 7-1, उसके बाद कहीं पे 7-1 दोबारा नहीं आया, तो इसका मतलब है ये भी रिपीटेड नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद पाई, अब आपको पता है कि पाई की वैल्यू होती है 22/8,
7, ठीक है। 22 और 7 को डिवाइड करेंगे तो ये देखें जो नंबर जा रहा है ये नॉन रिपीटेड है और चलता जा रहा है, तो इस वजह से ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है जी, 5 प्लस अंडर रूट 11। ये भी आप कैलकुलेटर पे पूरा नंबर लिखेंगे और इसका आंसर दबाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कि 8 पॉइंट समथिंग। अब देखेंगे ये भी नॉन रिपीटेड चलता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऐसा ही है, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 13 प्लस करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। अब देखें ये भी नॉन रिपीटेड है, चलता जा रहा है, तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, 15 को 4 पे डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद आंसर आया 3.75, यानी कि इसका जो डेसिमल पार्ट है वो लिमिटेड है, ठीक है। दो वैल्यूज हैं इसी पॉइंट के बाद, तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। और इसको मैंने क्या बताया था कंडीशन के अंदर, टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि चंद एक नंबर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वैसे देखते नजर आ रहा है, ये फार्मूला बना हुआ है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, सिंप्लीफाई करके आंसर क्या आ गया, 2 के बराबर। तो ये 2 क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर सेट कौन से होते हैं, रैशनल होते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब आपके पास ये 4 कंडीशन अगर होंगी ना, तो आपको आज दुनिया का कोई भी नंबर आ जाए तो उसके बारे में आप बता देंगे कि ये रैशनल है या इरेशनल है, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कर लें, 4 कंडीशन भी नोट डाउन कर लें, ठीक है। इससे आपकी पूरी ये जो है ना रैशनल और इरेशनल की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड है, इसके अंदर हमने क्या करना है कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। तो 2 इरेशनल हमें दिए हुए हैं, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ 2 पार्ट लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि इनको रिप्रेजेंट करने का बड़ा ही यूनिक किस्म का मेथड है जो कि आपकी बुक में मेंशन है, ठीक है। तो वही तरीके से आप इसको और करने के और भी तरीके डायरेक्ट मेथड भी हैं, लेकिन हम जो तरीकेकार जो बुक में दिया हुआ है वही उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये 2 इरेशनल नंबर मुझे दिए हुए हैं, अंडर रूट 2 और एक क्वेश्चन दिया हुआ है अंडर रूट 3, ठीक है। इनको हमने नंबर लाइन के ऊपर लिखना है, ठीक है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, इनको रिप्रेजेंट करने का जो तरीकाकार है इंतहाई यूनिक है, ठीक है। जितने नंबर जो रूट में होंगे, ठीक है ना, स्क्वायर रूट में होंगे, ठीक है, उन नंबर्स को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है जो कि क्वेश्चन जो मेंशन दिया दिया होता है ना, जो क्वेश्चन, वो बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है ये, हाइपोटेन्यूज होता है। लाइक दिस, अगर मैं बनाता हूँ एक ट्राइंगल, ठीक है, ये देखें ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दी। ये ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल होगी जो कि क्वेश्चन गिवन होगा, इसकी लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज होगी, जो भी क्वेश्चन गिवन होगा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन हमें दिया हुआ है अंडर रूट 2, तो हम इसका हाइपोटेन्यूज को क्या लिखेंगे, ये किसके बराबर है, अंडर रूट 2 के बराबर है, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आपको ये पता है कि इसकी हाइपोटेन्यूज की लेंथ जो होती है वो परपेंडिकुलर और बेस का सम के बराबर होती है, ठीक है। यानी कि परपेंडिकुलर और बेस को मैं सम करूँ ना तो मेरे पास लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने करना ये होता है बेसिकली इसके इन क्वेश्चन के अंदर परपेंडिकुलर की लेंथ हमेशा आपने 1 ही रखनी है, ठीक है, यानी कि 1 का अंडर रूट कह लें, क्योंकि अंडर रूट में है ना सारा क्वेश्चन, तो आपने तीनों साइड्स का अंडर रूट ही लेना है, ठीक है। और इसी तरीके से इधर भी 1 ही रखेंगे, वो इसलिए 1 रखेंगे कि दोनों को सम कर रहे हैं। देखो 1 और 1 को सम करेंगे, आंसर क्या आएगा, 2 के बराबर। 1 और 1 कितना आ जाएगा, 2, ठीक हो गया। तो अब हमने इस क्वेश्चन के अंदर ऐसी ट्राइंगल बनानी है जिसकी परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी 1 है, ठीक है। जब ये बन जाएगी तो उसके हाइपोटेन्यूज खुद ब खुद ही आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं इसका। अब क्वेश्चन करने का जो तरीकेकार क्या होगा, सबसे पहले आप रियल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे ऐसे करके एक रियल लाइन, ज्यादा बड़ी ड्रॉ नहीं करनी क्योंकि हमने बेसिकली सेंटर से हमारा ताल्लुक होगा, ठीक है, हमेशा सेंटर से। तो यहां पर हम 0 रख लेते हैं, यहां पर 1 रख लेते हैं और यहां पर 2 रख लेते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा है, एक रफ में बना लेता हूं छोटी सी ट्राइंगल, ये देखें, मैंने आपको यही कहा है ना, इधर भी 1 रखना है, इधर भी 1 रखना है और फिर ये अंडर रूट 2 बन जाएगा,
ठीक है। अब देखें अंडर रूट मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपको पता है कि अंडर रूट वन वन के बराबर ही होता है, अंडर रूट वन वन के बराबर ही होता है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर अंडर रूट रखा जाए। अंडर रूट हमेशा वहां रखना है जहाँ पे अंडर रूट हो सकता है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इन दोनों को वन वन ही रख लेता हूँ। ये देखिए, अब करना क्या है हमने, बेसिकली वन सेंटीमीटर ही बेस है और 1 सेंटीमीटर ही परपेंडिकुलर है। अब आपने क्या करना है, ये देखें 1 सेंटी, 0 से लेकर 1 तक ये 1 लेंथ है, इतनी ही लेंथ का परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब मेरे पास मेजरमेंट कुछ नहीं है, मैं अंदाजे से आपको बता रहा हूँ, आप स्केल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने अपनी अंदाजे से मैंने कहा ये लेंथ 1 है और ये भी 1 है, ठीक है। ये देखें ये 1 है और ये भी 1 है, ठीक है। अब जब ये दोनों 1 1 की हो गई है ना लेंथ, तो ये बात ऑब्वियस है कि ये लेंथ जो है ना ये अंडर रूट 2 के बराबर होगी, ये बात कन्फर्म है, ठीक है। आपने क्या करना है, फिर इसको यहां से मिला देना है। अब आपने तीसरा काम क्या करना है, आपने लेनी है कंपस, ठीक है। क्योंकि आप पेज पे करोगे, मेरे पास यहाँ पे कंपस अवेलेबल नहीं है, जिसे कहते हैं प्रकार, ठीक है। आपने प्रकार की नोक यहां रखनी है और पेंसिल इस कोने पे रखनी है, और आपने यहां से आर्क ऐसे नीचे की तरफ लेके आनी है, जहां पर ये रेल लाइन के ऊपर कट करेगी ना, वो पॉइंट हमारा होगा लेंथ ऑफ, यानी कि जो बड़ा क्वेश्चन है अंडर रूट 2, यानी कि अंडर रूट 2 हमने ड्रॉ करना है। जैसे फर्स्ट करें, मैंने यहां पे कंपास रखी है और यहां पे कंपास रखी है, अब इसको आगे नीचे कट किया ना, तो फर्स्ट करें वो कट यहां पर हो रहा है, ठीक है। जहां पर ये कट होगा ना, ये बेसिकली हमारा वो पॉइंट है जो कि अंडर रूट 2 के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। एक आर्क यहां लगा लें, ठीक है ना, एक आर्क यहां लगा लें। ये बेसिकली ये जो ये जो लेंथ होती है ना हाइपोटेन्यूज, ये बेसिकली इस सर्कल का ना रेडियस है। अगर आप ऐसे करके करें ना, तो ये एक रेडियस पूरा ये इस सर्कल का रेडियस है, इसको घुमाएंगे ना एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जो ये लेंथ है, तो रेल लाइन पे जाके मिलेगी तो ये भी लेंथ वही होगी, ठीक है। देख लेंगे वैसे भी नजर आ रहा है, ये जो जितनी लेंथ ये है ना, यूं करके ये लेंथ उतनी है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कर लें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, ठीक है। अब इसमें इसने दिया हुआ है अंडर रूट 3, ठीक है। अंडर रूट 3 बनाने के लिए वही एक रफ सी ट्राइंगल में बनाता हूं, पहले देखें, इधर ही बना देता हूं। ये देखें, मैंने कहा है आपको कि परपेंडिकुलर हमेशा आपने 1 का ही लेना है, तो यहां पर मैं 1 ही रखूंगा। अब मुझे ये बताएं कि ये यहां पर अंडर रूट 3 जो क्वेश्चन होता है ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये अंडर रूट 3 होगा। अब मुझे ये बताएं कि ये लेंथ कौन कितने की होगी, क्योंकि 1 में क्या ऐड करेंगे 3 बनता है अंडर रूट 2, ये यानी कि ये अंडर रूट वन के बराबर ही होता है, तो ये अंडर रूट 2 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये अंडर रूट 3 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये जो लेंथ बेस के ऊपर है ये अंडर रूट 2 की लेंथ चाहिए, ठीक है। अब आपको ये काम करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन दोबारा यहां पे करना पड़ेगा और फिर उसके ऊपर एक और क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो आप इतनी मुश्किल में ना पड़े। जब आपके पास अंडर 2 से ज्यादा ही क्वेश्चन आएंगे ना, अब आपने जस्ट कैलकुलेटर का यूज करना है, बेस ड्रॉ करनी है और आपने क्वेश्चन अपना कर लेना है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब मैं करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब आपको ये शक्ल पता चल गई है कि परपेंडिकुलर 1 का है, बेस अंडर रूट 2 है और ये अंडर रूट 3 है। अब आपने लाइन ड्रॉ करनी है सबसे पहले, ये सोल्यूशन, ये देखें ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ये है अब आपके पास 0, ये है आपके पास 1 और ये है आपके पास 2, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ है अंडर रूट 2, ठीक है ना। अब आपने कैलकुलेटर के ऊपर अंडर रूट 2 दबाना है, ठीक है। तो अंडर रूट 2 जब दबाएंगे ना, तो मेरे ख्याल से आंसर क्या आता है, 1.41 आता है, ठीक है। तो 1.41 एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या आता है, तो फिर मैं इसके बाद करता हूँ।
हाँ जी, ये आता है √2 1.41। इसका मतलब है बेस के ऊपर आपने लेना है 1.41। ये देखें 1.41, अब 1.4 भी ले लें कोई इशू नहीं है। अब आपने क्या करना है कि ये बेस जो है ना 0 से लेके 1.4 तक ड्रॉ करनी है। अब 1.4 का मतलब क्या है, 0 से लेके 1 और पॉइंट के बाद 4 का मतलब है 4 लाइंस। ये देखें 1 2 3 और ये 4, ये 4 वाली लाइन यहां से लेकर यहां तक की लेंथ है हमारे पास √2 के बराबर। ये देखें ये √2 के बराबर, ये ठीक हो गया। अब इस पॉइंट के ऊपर आपने 1 सेंटीमीटर की यहां से लेकर 0 से लेकर 1 तक यहां से मेजरमेंट करनी है और यहां पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। ये मैंने अंदाजे से लगा दिया, ठीक है, ये 1 का हो गया। अब देखें ये 1 का हो गया और ये √2 का हो गया। अब इन दोनों को जो मैंने ड्रॉ कर दूंगा ना, तो ये बात ऑब्वियस है कि यहां से लेकर यहां तक की लेंथ क्या होगी, √3 के बराबर। अब आपने क्या करना है, कंपास लेनी है, कंपास की नोक यहां रखनी है और पेंसिल यहां रखनी है और इसको नीचे आगे बढ़ा देना है ऐसे करके। जैसे ही आप यहां पर बढ़ाएंगे यहां पर आगे कट होगा, जहां भी होगा मैंने अंदाजे से लगा दिया। तो ये जो पॉइंट होगा ना हमारे पास, इसे हम कहेंगे √3। ठीक हो गया। तो ये आसान से सवाल है, ठीक है। बस आपने याद कर रखना है इसको क्वेश्चन के अंदर कि जो भी क्वेश्चन गिवन होता है ये हाइपोटेन्यूज होता है हमारा, हाइपोटेन्यूज होता है ऐसे आड़ी लाइन जो होती है ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। और आपने परपेंडिकुलर हमेशा 1 का लेना, ठीक है। बेस हमें कैसे पता चलेगी, 1 में जो भी चीज ऐड हो रही होगी ये बना रही होगी, ठीक है, वो हमने लेना है, ठीक है। और फिर इसके बाद इसको ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ना वो इस तरीके से होंगे, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी हुआ हुआ है, √5 वाला है, तो वो भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जाम्पल, आप देखेंगे ना वो पीछे आपको नजर आ जाएगी, बुक में है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से जरा ना आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो है क्वेश्चन √5, ठीक है। वही चीज सबसे पहले लाइन ड्रॉ करते हैं। ये देखें ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं, सबसे पहले एक रफ सी ट्राइंगल भी बना लेते हैं, जैसे मैं हमेशा बनाता हूँ, यहाँ पे बनाई थी, वहां भी बनाई है, यहाँ भी बना लें। ये देखें ठीक है। अब √5 क्या होता है, ये लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज है, ये 5, और मैंने कहा था हमेशा यहाँ पर 1 ही देना है। अब मुझे बताएं 1 में क्या चीज ऐड करें कि यहाँ पर आएगा 5, 4 अंडर रूट लाजमी लेना है, ठीक है। हर क्वेश्चन में मैंने देखा मैंने अंडर रूट लिया है, √2 यहाँ पर लिया है, यहाँ पर 1 का अंडर रूट 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, ये देखें, चले ले लेते हैं, ये देखें, ठीक है। अंडर रूट लाजमी लेना है। अब मुझे बताएं कि 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2, तो इसका मतलब है बेस हमने 2 की लेनी है और परपेंडिकुलर हमने 1 का लेना है, तो हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। अब 2 की बेस लेनी है 0 से लेकर 2 तक, ये तो बड़ा आसान है, यहां से लेकर यहां तक ये बेस है, इसके ऊपर 1 का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, ये ले, ये मैंने अंदाजे से यहाँ पर 1 का बना दिया, ठीक है। ये 1 की लेंथ हो गई और यहां से लेकर यहां तक 2 की लेंथ हो गई, ठीक है। अब ये चीज ऑब्वियस है कि ये लेंथ कितनी है, √5 के बराबर, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, कंपास लेनी है, कंपास की नोक यहां रखनी है और नीचे यहां पर आर्क लगा देनी है। जो भी आर्क लगेगी जहां पर, वो हमारे पास पॉइंट कौन सा होगा, √5 के बराबर, ठीक है। तो आप इसी तरीके से अंडर ज्यादा वाले भी सोल्व कर सकते हैं, खुद से अपने पास से ले लें। अब 5 है, √7 ले लें, √9 ले, √10 ले लें, 11 ले लें, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर ये 3 ही क्वेश्चन अवेलेबल है, √2 वाला, √3 वाला और √5 वाला, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कर लें इसी तरीके से, और बार बार मेरे लेक्चर को बार बार रिपीट करें, देखें, सुने, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ तो वो आपको याद अगर नहीं है तो वो फिर आप क्वेश्चन उस तरीके से कर नहीं पाएंगे। तो आप अच्छे तरीके से सुने और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ठीक है। अब हम इसके फर्दर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास
सेकंड चल रहा है, ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं जो कि रूट के अलावा है, ठीक है, होल नंबर में दिए हुए हैं, तो इसको हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। तो इजी है, बस आपने एक चीज देखनी है, उसके बाद ये क्वेश्चन जो है ना खुद ही रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि ये नंबर जो होता है ना, बेसिकली इस नंबर के दो पार्ट होते हैं। जो भी आपको इस फॉर्म में नंबर नजर आएगा ना, ये दो पार्ट होते हैं। ये इसका इंटीजर होता है और ये इसका डेसिमल पार्ट होता है। ये इंटीजर होता है, ये इसका डेसिमल पार्ट होता है, ठीक है। अब ये ओनली डेसिमल पार्ट है, यहां पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा ना, इसका मतलब है ये ओनली डेसिमल पार्ट है, ठीक है। उसके बाद ये भी वही वैसी नंबर है, ये इंटीजर है, ये इसका डेसिमल पार्ट है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, ये देखें, आपने देखना ये है कि ये 4 है और ये 4 से कुछ ज्यादा है, यानी कि 4 के आगे 1/3 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है ये 4 से कुछ ज्यादा है, यानी कि 4 से आगे लाई करता है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर लाइन बनानी है। ये देखें, ये आपने एक नंबर लाइन बना ली, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 4 से आगे है ना, तो आप एक काम करें, इसको ले लें 1 से ले लें, बेशक 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5 भी ले लें, चलें, ठीक है। अब मैंने कहा है कि 4 से आगे है ना, ये 4 से आगे, अब देखें आगे जो है ना, ये है 1/3, क्या लिखा हुआ है, ये 1/3। अब इसका मतलब क्या है, ये 4 से आगे जितना भी पार्ट है ना, इसके आपने 3 हिस्से कर देने हैं। ये देखिए 1 डिवाइड हो रहा है 3, 1/3, इसका मतलब क्या है, 1/3, यानी कि 3 हिस्सों का एक हिस्सा, ठीक है ना। अब सबसे पहले आपने काम क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में होगा ना नंबर, उसके उतने हिस्से कर लेने हैं। आप 3 यहाँ पर लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, 4 से आगे जितना भी पार्ट है ना, 4 और 5 के दरमियान जितना भी हिस्सा है, उसको 3 पे डिवाइड कर दें, ठीक है। ये देखें, मैं डिवाइड कर देता हूं ऐसे, बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है, जैसे एक रोटी के 3 हिस्से किए हैं ना, इस तरीके से। तो अब आपने क्या करना है, ऊपर देखना है, ऊपर 1 है, 1 का मतलब ये है कि 4 से आगे पहले हिस्से के ऊपर हमने लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये देखें, 4 से आगे ये पहला हिस्सा है ना, ये इसके ऊपर ऐसे करके जो भी यहां पर हिस्सा, यानी कि जो एरो बनाएंगे ना, वो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। 4 होल नंबर 1/3, ठीक हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये करना है, जो भी डेसिमल पार्ट होगा, डिनोमिनेटर में जो भी लिखा होगा, उतने हिस्से करने। ऊपर आपने फिर देखना है न्यूमरेटर में क्या है। न्यूमरेटर में अगर 1 लिखा हुआ है तो पहले हिस्से के बाद एरो, 2 लिखा हुआ है तो दूसरे हिस्से के बाद एरो, 3 लिखा हुआ है अप टू 7, ठीक है। तो अब आप, ये पहला सवाल हुआ है, तो आपको जितनी भी समझ आएगी, अब दूसरा सवाल करूंगा तो आपको और अच्छी समझ आ जाएगी, ठीक है। अब देखें, माइनस को आप थोड़ी देर इग्नोर करें, ठीक है। ये 2 है और 2 से कुछ ज्यादा है, ठीक है। अब लेकिन माइनस भी यहाँ पे है, -2 का मतलब है -2 से कुछ आगे, -2 से कुछ आगे जाएंगे तो हम इधर की तरफ आते हैं, राइट साइड पे। लेकिन आपने आगे का मतलब है -2 से आगे का मतलब है -2 से आगे की तरफ जा रहे हैं, -3 -4 अप टू 7, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है -2 किधर आता है, ये लाइन है हमारे पास, ये है 0, ये है 1 और ये है -1 और ये है -2 और ये है -3। -2 से आगे, इसका मतलब है -2 ये है, इससे आगे ये है, ठीक है ना, आगे, यानी कि इसका मतलब है माइनस की तरफ हमने आगे की तरफ बढ़ना है, माइनस की तरफ आगे, ठीक है। अच्छा, अब आपने देखना है आगे जितना भी हिस्सा है ना, 2 और 3, -4 और -3 के दरमियान, उसके 7 हिस्से कर देने हैं, 7 बराबर हिस्से करने हैं हमने, ठीक है। कैसे, ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर ये छोटा नजर आ रहा है ना आपको, तो आप इसको थोड़ा सा ना जूम कर लें। ये काम करते हैं, मैं थोड़ी सी पिक्चर थोड़ी बड़ी बना देता हूँ, ठीक है, डायग्राम थोड़ी बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। ये देखें, ठीक है, ये -2 है और ये -3 है, ठीक है। -2 और -3 के दरमियान ये डिनोमिनेटर में 7 लिखा हुआ है ना,
तो आपने 7 इससे बराबर के कर देना। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7। अब उसके बाद देखें ऊपर के लिखा हुआ है 1, तो इसका मतलब है -2 के बाद पहले हिस्से के बाद आपने एरो लगा देना है। ये देखें ये जो पॉइंट होगा ना, ये जो एरो होगा इसके ऊपर ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट होता है, -2 होल नंबर 1/7। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4th भी हो गया। अब हम क्वेश्चन करते हैं 5th वाला। इसमें देखें अब इसमें आपको स्टार्ट में कोई नंबर नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अब ओनली ये लिखा हुआ है। अच्छा देखें अगर हमारे पास ऊपर डिनोमिनेटर छोटा हो, सॉरी न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो आप समझ जाएं कि हमारी जो वैल्यू होगी ना, जो इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से आगे लाई करती है, ठीक है। वैसे भी आप कैलकुलेटर पे कर लें, 5 को 8 पे डिवाइड करें तो 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, इसका मतलब 0 के आगे, ठीक है। अब 0 से आगे लाई कर रही है ये, तो आपने नंबर लाइन बनानी है सबसे पहले। ये देखिए ये 0 है और ये 1 है और आगे 2 अप टू सॉन। अब देखें 0 से आगे जितनी भी लाइन होगी ना उसके हमने 8 हिस्से कर देने हैं। क्या करने हैं? 8 हिस्से। 8 हिस्से करें जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्से हो गए। अब ऊपर देखें 5, 0 से आगे 5वें हिस्से के बाद एरो लगा देना। 1 2 3 4 5, ये 5वां हिस्सा है। 5वें हिस्से के ऊपर यहां पर ये देखें, ये 1 2 3 4 5, हाँ ये एरो लगा दिया। इस एरो के ऊपर ये पॉइंट लाई करता है 5/8। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन करना है, इजी से क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, 2 से कुछ ज्यादा है, ठीक है ना, 2 से कुछ ज्यादा। तो सबसे पहले लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखें ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। तो 2 से कुछ ज्यादा है, तो 2 से कुछ ज्यादा का मतलब है 4 हिस्से करने हैं, यानी कि 2 से आगे जितना भी पॉइंट है उसके 4 हिस्से करने हैं। 4 हिस्से करने हैं, 1 2 3 4, 4 हिस्से हो गए। उसके बाद हमने तीसरे पॉइंट हिस्से के बाद हमने एरो लगा देना है। तो ये देखें 1 2 3, तीसरा हिस्सा ये है, तो ये आ जाएगा 2 होल नंबर 3/4, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है, और अपने ज़हन में रखें सारा जो प्रोसीजर होता है क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने का। तो आपकी, क्योंकि आपके पास कोई भी नंबर आ जाए फिर, ठीक है, कोई भी नंबर चेंज करके आपको टेस्ट में दिया जा सकता है, पेपर में दिया जा सकता है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो आपने सारे अपने ज़हन में रखने हैं, ठीक है। ये माइनस वाला नंबर आ जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना। माइनस का मतलब है -2 से कुछ ज्यादा का मतलब है -2 से इधर की तरफ हमने ज्यादा की तरफ देखना है, ठीक है। वैसे हम -2 से ज्यादा देखते हैं तो ये हमारी जो नंबर है ना वो इधर की तरफ बढ़ता है, लेकिन -2 से कुछ ज्यादा का मतलब है इधर की तरफ हम जाएंगे नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट अपने ध्यान में रखें और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ठीक है। अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।